आज रिश्ते होते हैं हजरत जी, तो रिश्तों में कोई कहता क्या है, लड़का भेजता है। खुद मैं कहता हूँ कि लड़की देखना कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन लड़की को देखने के तरीके से देखो। होता क्या है, लड़का अपने मेरे भाई को भेजता है, मेरे भाई को भेजता है, अपने दोस्तों को भेजता है, अम्मी जान जी साथ लेके चली जाओ, ये लड़की को देखेंगे, अगर इसको पसंद आ गई तो मुझे पसंद है। वो जालिम हया कर, खुदा ने तेरी नजरों पे हया का पर्दा डाला था, मुस्तफा ने तेरी गोद में हया का जेवर रखा था, तू इतना बेहया हो गया कि बीवी तेरी पसंद तेरा यार करे, बीवी तेरी है पसंद तेरा भतीजा करे। शरीयत ने जिससे पर्दा कहा था उसको पसंद करने के लिए तू भेज रहा है और कहता ऐसा ही पसंद होगी तो मैं रखूंगा, अगर इसको पसंद नहीं होगी तो नहीं रखूंगा। जब ये देखने वाले देख के आते हैं, अल्लाह अकबर, आने के बाद पूछता है लड़का, अम्मी बता तो सही लड़की का चेहरा कैसा था, उसकी आंखें कैसी थी। तूने 10 बार पूछा, बता लड़की के होठ कैसे थे, उसके लबो रुखसार कैसे थे, उसकी पेशानी की चमक कैसी थी, उसका कदकामत कैसा था। और नादान, काश तूने एक बार ये भी पूछ लिया होता, ए माँ तूने मुझे उस लड़की के चेहरे की चमक तो बता दी थी, लेकिन ये भी बता उसकी पेशानी में सजदे का निशान था कि नहीं, जब वो चल रही थी तो उसके नजरों में हया थी कि नहीं, जब वो बोल रही थी तो उसके लहजे में प्यार था कि नहीं। ए माँ ये भी बता दे, जरा बता तो सही उसका लिबास कैसा था, उसका अंदाज कैसा था, जब तू गई थी उसने सलाम किया था कि नहीं। तूने तब पूछा, नादान ये भी पूछ लेता, ए माँ हर हुनर तो था लेकिन ये बता करी से फातिमा थी कि नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। लेकिन मैं माज़रत के साथ एक बात कहना चाहता हूं, ये हमारी कौम का अलमिया है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबक क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। ये मेरी कौम का अलमिया है और अलमिया बताऊं, अगर गरीब की बेटी कितनी भी तहज्जुद गुजार ना हो, लेकिन लोग उसमें ऐब लगा करके उसे ठुकरा देते हैं। और अमीर की बेटी कितनी भी बदचलन हो, लोग उस पे दौलत का पर्दा डाल के उसे इज्जतदार साबित करने की कोशिश करते हैं। गरीब का कसूर क्या है, इतनी कि उसके बाप के पास इतनी कमाई नहीं कि वो जहेज में अपने दामाद को 4 पहिया गाड़ी दे सके। ये कसूर है गरीब का। खुदारा जो जिस इज्जत के लायक है उसे वो इज्जत दिया। आज दुनिया कह रही है कि हालात खराब हो गए भारत के हालात खराब नहीं, हालात हमारे खराब है, हमारे खराब है। और हिंदुस्तान की किस गवर्नमेंट की बात करते हो, तुम्हारी कौन सी है, सब तुम्हारे फर्क इतना, कोई छोटा सांप है कोई बड़ा सांप, ना कल कोई तुम्हारा था ना आज कोई तुम्हारा है। खुदा की कसम, अगर पलते हो तो यहाँ की हुकूमत के करम पे नहीं, अगर हम पलते हैं तो खुदा की कसम अजमेर वाले ख्वाजा के करम पे पला। कल भी हमारा गुजारा उनके टुकड़ों से था, आज भी हमारा गुजारा उनके टुकड़े से है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मत कहो जमाना खराब है, नहीं, सच्ची बात है। दिल के बोले जल उठे सीने के नाम से, इस घर को आग लग गई घर की चराग से। कहां कहां रुसवा न किया बेटियों को तुमने, कहां कहां इज्जत न लूटी गरीब तुमने। मुझे बताओ तो सही, क्या मैं अक्सर इस रस्म की मुखालफत करता हूं। मैंने ये देखा अगर लड़की देखने जाते हैं ना तो 2-2 गाड़ी भर के जा रहे हैं हराम खोर। कितनी? 2-2 गाड़ियां, एक नहीं 12 जा रहे हैं। बारात लाया नहीं, देखने आए तेरे बाप ने कमा कर रख दिया। एक गरीब बाप बेटी को दिखाने में लाखों का कर्जमंद हो जाता है। फिर अगर हम आ रहे देखने, अब एक आ जाओ, 2 आ जाओ, 2 गाड़ी भर के ला रहे पूरी, और खा के यहाँ तक नाक तक, फिर कहते थे पसंद नहीं आई। एक गरीब बाप मेहनत से पालता बच्चों को, बहुत मेहनत से, किसी पे बोझ ना बना।
मरना भी एक दिन। अगर जवानों जन्नत में जाना चाहते हो ना, गरीब का सहारा बन जाओ। आज तुम किसी गरीब का सहारा बनो, मर के देख कसम खुदा की, आंख बाद में खुलेगी, मदीने वाला तेरा सहारा पहले बन जाए। बदलो तो अपने तरीके। अल्लाह अकबर। कौम की बेटियों को कुरान पढ़ाओ, इन्हें दीन सिखाओ। और नौजवानों, जब किसी भी लड़की से रिश्ते का इरादा हो तो उसकी तालीम ले, तहजीब देखो, ये देखो शरीफ है कि नहीं। आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकते हैं अगर गोद अच्छी हो। ये याद रखना। आज भी गोद अच्छी होगी तो आज भी मोहम्मद कासिम पैदा हो सकता है। लेकिन अगर गोद अच्छी नहीं तो फिर नाचने वाले पैदा होंगे, कुरान पढ़ने वाले पैदा नहीं। सोचिए, मुझे बताइए, अगर हमारी माँ बहनें बच्चों को गाने सुना के सुनाएं या खुद गाने सुन के सोएं, तो उनकी गोद में जो बच्चे आएंगे वो आशिक होंगे कि शैतान? खुद बोलो, क्या होंगे? शैतान होंगे। जो शैतानियत गुत्ती में मिल जाती है ना, वो फिर मौलवी के उतारे नहीं उतरती। हाँ, कहते मौलाना जरा समझा दियो, मानता ही नहीं। अच्छा मौलाना इसे समझा दे। ये समझाना तो उस वक्त था जब ये माँ के पेट में था। हमारी कौम क्या है, 8 साल तक कहते हैं नहीं अभी तो बच्चा है, नहीं अभी तो बच्चा। नहीं, बच्चे की परवरिश तभी से शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के शिकम में आ जाता है। तभी से बच्चा माँ की आदतें लेना शुरू कर देता है। मुझे बताइए, एक बच्चा बगदाद में भी तो था, सुभान अल्लाह, जिलान में रहने वाला। माँ ने बेटे की उंगली पकड़ी, उस्ताद की गोद में जाके बैठाया, कहा हजरत जी इसे पढ़ाइए, ये मेरा शहजादा है। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, कहा बेटे पढ़ो बिस्मिल्लाह। जैसे उस्ताद ने शुरू कराया है वो से पाक में पढ़ना शुरू किया। पहला पारा पढ़ा, दूसरा पारा पढ़ा, तीसरा पारा पढ़ा, चौथा पारा पढ़ा। जानते हो कितने पारे पढ़े? आपने 17 पारे पढ़ डाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो जरा सुभान अल्लाह। कितने? अगर तुमने ना पढ़ा तो बोलोगे नहीं? बोल तो ताकि अल्लाह बोलने की बरकत से उनके गुलामों में जगह था। कितने? और जोर से कितने? 17 पारे पढ़ के रुके। और जब 17 पारे पूरे कर लिए तो उस्ताद मुस्कुरा के कहने लगे बेटे जहां ये 17 पारे पढ़े कर याद किए थे उसी मदरसे में बाकी के 13 पारे भी याद आ गए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। कहने लगे हजरत मैं किसी मदरसे में ही नहीं गया। कहने लगे ये कैसे हो सकता है, मदरसे भी नहीं गए और इतने पारे भी याद हैं? फरमाने लगे हजरत ये पारे तो मुझे माँ ने पेट ही में याद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। पेट में याद करा दिए थे। उस्ताद हैरत में थे, या अल्लाह ये कैसा बच्चा। कहने लगे उस्ताद कहने लगे पेट में कहा? हाँ। बुलाया गौसे पाक की अम्मी को, कहा ये बच्चा सच कह रहा है? कहा हाँ। फिर कहते हैं गौसे पाक से बेटे ये पारे कैसे याद कर लिए? अब सुने माँ बहनें मेरी बात को, जो अपना वक्त गानों में खर्च करती हैं, जो टीवी सीरियल में अपना वक्त गुजारा करती हैं, तब सरकार गौसे पाक फरमाते हैं हजरत जी मैं माँ की शिकम के अंदर था, माँ झाड़ू लगाती थी तो कुरान पढ़ा करती थी। मेरी माँ आटा गूंथती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी। मेरी माँ रोटी बनाती थी तब भी काम कुरान पढ़ा करती थी। मेरी माँ जब लेटा करती थी तब भी कुरान पढ़ा करती थी। हजरत जी मैंने माँ की ज़बान से सुन सुन के 17 पारे याद कर लिए हैं। अब मुझे बता तो सकी अगर माँ के शिकम के अंदर बेटा रहे, माँ कुरान पढ़े तो बेटा याद कर सकता है। और तुझसे किसने कह दिया ये 10 साल के बाद शूर पाएगा? अगर तेरे शिकम में बेटा आ जाए तो कुरान पढ़ना शुरू कर ले, गोद तेरी होगी। जो बच्चा आएगा वो गुलाम अब्दुल कादिर आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। बच्चों की परवरिश ढंग से करो। आज जरूरत है। आज होता क्या है, बच्चा 10 साल का नहीं होता, सबसे पहला सवाल होता है मोबाइल। अब तो होश संभालते ही चलाने लगे, सब बटन जान, कोट भी जानते इसमें लोग कौन सा लगा। या अल्लाह ये कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर चच्चा के हाथ में मोबाइल दे दो तो दंगे बत तो हम अपना ही बटन जानते, काटने के लिए लाल
उठाने के लिए हरा। कितने सीधे लोग थे ये। और आज देखो वो लोगों, जवानों, तुम कितना वक्त अपना मोबाइल में खर्च करते हो ना, अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त तालीम में खर्च करते, पढ़ने में खर्च करते। हाँ, तालीम में आगे बढ़ो। मैं ये नहीं कहता कारी बनो, मेरी ख्वाहिश तो ये है कि बेटा अब्दुल रहमान का हो डिग्री MBBS की होनी चाहिए, बेटा गुलाम मुस्तफा का हो डिग्री IAS की होनी चाहिए। तुम भी तो आगे बढ़ो। जब तक तुम आगे नहीं बढ़ोगे, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान यहाँ पे हक मांगने से नहीं मिलता, अपना हक लड़ के लेना पड़ता है। और लड़ने में वो कामयाब होगा जिसके हाथ में कलम होगा, जिसके पास पावर होगी, जिसके पास ताकत होगी। वरना याद रखना, तुम्हें तो 2 रोटी दे करके हर साल में वकूफ बनाया जाता रहेगा। तुम अपना हक भी नहीं ले सकते हो। हक लेना है तो मोबाइल फेंक दो और ये कैद कर लो, मोबाइल बाद में चलाएंगे, पहले मुस्तफा की उम्मत को कलम लेके आगे बढ़ाया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला सरज़मीने सेरिया लग। आगे बढ़ो, बच्चों को पढ़ाओ, इनको तालीम दो और इनकी 300 रुपए की मजदूरी के लालच में आके इनकी जिंदगी बर्बाद मत कर। 300 रुपए आधे दिन में खर्च हो जाएंगे, लेकिन तेरे बच्चे की पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। अल्लाह बगदाद का ताजदार आपने, मैंने क्या कहा था कि 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के गौसे पाक ने पूरा कुरान एक रात में खत्म किया था। यानी कि 12 साल तक ये बगदाद वाले का अमल लगा। अल्लाह अकबर। नौजवानों, हम तो तीजों में जाके देखो, हमारे कुरान की हकीकत खुल जाती है। कुरान पढ़ने वाले कम, चने पढ़ने वाले ज्यादा हैं। वहाँ ये नहीं होता है कि हमारा मकसद चने पढ़ना है, वरना शर्म से यूं गर्दन झुकाते हैं और चने लोट लगा पड़ा है, गठरी लगा लिया, ढेर लगा लिया, कलमा भी पूरा नहीं है, एक साथ 3 चने लोट लिया है। इसे पता नहीं कितनी बार कलमा पढ़ना है, कैसे कलमा पढ़ना है। आज तो किसी के चनों में धोखा करेगा, कल करे चनों में भी धोखा किया जाएगा। पता ये चला चने 3 कुंटल आ गए, लेकिन सवाल कलमा ना हो सका। अपनी फितरत में इंसाफ पैदा कर, तो चने न डाल, एक बार ताकि अल्लाह भी राजी हो जाए, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन हमें तो कलमा भी ढंग का नहीं आता। कुरान कहाँ से पढ़ो, आगे बढ़ो, दीन सीखो। लेकिन MBBS बनो, तुम्हारी मर्जी है, उससे पहले कुरान सीखो, कुरान सीखो। वरना अगर मर गए ना और पूछा गया, मैंने तो एक किताब दी थी, पता कितनी पढ़ के आया। मुझे ABCD आती थी, नहीं चले। फॉर एप्पल भी आता था, नहीं चलेगा। छोटे आ से अनार आता था, नहीं चलेगा। वो बता जो किताब महबूब की दी थी वो पढ़ के आया। हालात अपने खुद देख लो, मैं खड़ा कर 10 लोग खड़े कर दूं अपनी मर्जी से और उनसे कुरान सुनवा दूं। ये हालात है, मुश्किल हो जाए। तालीम का परसेंटेज आगे बढ़ाइए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अल्लाह अकबर। सरकार को से पाक की जिंदगी देखो, सुनिए तो सही। वो माँ के शिकम से ही वली है, लेकिन इल्म की चाहत कितनी थी। कहते हैं माँ मैं इल्म दीन सीखना चाहता हूँ। माँ ने मदरसे में भेजा, आपने इब्तदाई तालीम हासिल की, फिर उसके बाद आपने तकरीबन 14 साल के बाद कहते हैं अम्मी मैं परदेश जाना चाहता हूँ इल्म दीन सीखने के लिए। अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे की फरमाइश को सुना और भेजने के लिए राजी हो गई। सुनना जब वो से पाक जाने लगे, घर से निकलने लगे, माँ कहने लगी लगते जी कहा जी कब परदेश जा रहे हो? कहा? फरमाने लगी ठहर जाओ, तुम्हारे विरासत से कुछ हिस्सा रखा हुआ है जो तुम्हारे वालिद ने छोड़ी हुई अशरफियाँ, आपके हिस्से में 40 अशरफियाँ आई हैं। माँ ने बेटे की सदरी में रख कर अशरफी सिल दी और सिलने के बाद अपने बेटे को रुक करने लगी। माँ ने कहा आ मेरे लाल सीने से लगा लूं, इसलिए कि वो जानती थी आज के बाद अब्दुल कादिर से मुलाकात
मुलाकात नहीं होगी। ये बेटे से जिंदगी की आखिरी मुलाकात है। जब आप चलने लगे हैं, माँ ने आवाज दी, अब्दुल कादिर का जी अम्मी, एक बार और मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर यार, माँ माँ हुआ करती है, माँ माँ होती है। कभी परदेश जाया करो तो माँ बाप को भूला ना करो, परदेश जाकर के माँ को भी याद कर लिया करो। 3-3 घंटे दोस्तों से बात करते हो फोन पर, कभी 5 मिनट माँ बाप को भी दे लिया करो, 10 मिनट बाप को भी दे दिया करो, 10 मिनट माँ से भी बात कर लिया करो। ओ यार, वो तेरी दौलत के भूखे नहीं है, वो तो तेरे प्यार के भूखे होते हैं। तू कहता है कि मुझे 6 महीने हो गए आए हुए, मुझे बता दौलत तो कल भी आ जाएगी, परसों भी आ जाएगी, अगर माँ बाप चले गए तो ये कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, जरा ये भी बता दे। अगर माँ फोन करके कहती है बेटे तबीयत खराब है, तो कहते अम्मा ठीक है, 10,000 खाते में लगा दे रहा हूँ, अच्छे डॉक्टर से इलाज लेना। उससे पहले मुफ्ती साहब ने कहा था कि 10,000 की दवा से वो फायदा नहीं होता है, जो बाप और माँ को बेटे के चेहरे से फायदा हो जाया करता है। वो यार माँ से बात कर लिया करो, बाप के लिए वक्त निकाल लिया करो। कितनी आसानी से कहते हैं नहीं नहीं हमारे माँ बाप बिल्कुल सुकून से हैं, कभी यही नहीं कहते हम परेशान हैं। यार वो माँ बाप कभी तुझसे शिकायत नहीं करेंगे, तुझे पता नहीं है जिस दिन से तू गया है परदेश, उस दिन से माँ ने सोना छोड़ दिया है। जब से तू घर से निकला है 3 बाप भी उड़ गई है। कितनी बार तो ऐसा हुआ करता है, लोग कहते सिर्फ माँ प्यार करती है, नहीं सिर्फ माँ को प्यार नहीं होता, प्यार बाप को भी बहुत होता है। लेकिन खुदा कर भला करे इन नादानों का, इन कलाम लिखने वालों का, जिसने भी लिखा सिर्फ माँ पे लिखा, कभी बाप पे नहीं लिखा गया। क्या बात है कि बाप औलाद से प्यार नहीं करता? उठाओ तुम रास्ते की गाड़ियां, देखो हर गाड़ी के पीछे अक्सर लिखा होता है ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सही, तूने सिर्फ माँ की दुआ लिखी, क्या इसमें बाप की दुआ शामिल नहीं है? क्या तेरी तरक्की में बाप का हाथ शामिल नहीं है? कितनी आसानी से कह के गुजर जाते हो ये मेरी माँ की दुआ है। मुझे बता तो सही, वो यार अपने सीने पे हाथ रखा और मुझे बता, अगर तेरा अपना बेटा हो और तेरी मौजूदगी में कोई सामान खरीद के लाए और तेरे सामने कहने लगे अब्बा जी ये मेरी माँ की दुआ से मिला है, बताओ उसके दिल पे चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? उसे तकलीफ होगी कि नहीं होगी? खुदा बाप को तकलीफ ना दो, उसकी भी कदर कर लो। तुझे माँ का प्यार तो नजर आ गया, बाप का प्यार नजर नहीं आया। तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है? तुझे क्या लगता है कि बाप को तुझसे मोहब्बत नहीं है? अगर तुझे लगता है कि बाप को तुझसे प्यार नहीं है तो कभी पड़ोसी से पूछ, जो तेरी बाप की उम्र का है, वो तुझे बताएगा कि जब तू पैदा हुआ था तेरे घर के अंदर छप्पर पड़ा हुआ था, पानी टपक रहा था, खाने का इंतजाम ना था, तेरी तबीयत खराब हुई थी, बाप तेरी दवा के लिए अल्लाह अकबर घर से निकल गया था और भीगे हुए बरसात के मौसम में भीगता रहा, तेरी दवा का इंतजाम करता रहा। तू कहता बाप से मुझे प्यार नहीं है, मुझको बाप से प्यार नहीं है, हया के ज़बान को लगाम दे। मुझे बता तो सही, अगर तेरे लिए गर्मी में धक के बाप ने न खाए तो क्या माँ ने धक के खाए? लोगों की गालियां चुरा के पर बाप ने नहीं सुनी है तो क्या माँ ने गालियां सुनी है? माँ तो घर के अंदर बैठी रहती थी। मुझे बता तो सही, सूरज किसके ऊपर उतरता था? बाप के सर के ऊपर। धूप ने किसे जलाया? बाप के खून को जलाया। सर्दी ने किसे नुकसान पहुंचाया? बाप को पहुंचाया। बिजली किसके ऊपर गिरी थी? बाप के ऊपर गिरी थी। मुझे बता तो सही, जब तेरी फीस का पैसा कम पड़ गया था तो पापा ओवर टाइम ड्यूटी करके तेरी फीस पूरी भरी थी। तू कैसे कहते था कि पापा मुझसे प्यार नहीं है? वो जालिम की बात अलग है कि खुदा ने बाप को हिम्मत और हौसला दिया है। माँ जरा से तर तड़प जाती है, मगर याद रखा सुकून बाप को भी नहीं होता है, लेकिन वो सब्र करता है। आज के बाद कभी ये मत कहते ना कि मेरे पापा मुझसे प्यार नहीं है। अगर अल्लाह तौफीक दे, अगर गाड़ी लो तो ये मत लिखना ये मेरी माँ की दुआ है। जब भी लिखो तो ये लिखना ये मेरे माँ बाप की दुआओं से अल्लाह ने मुझे अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, सरज़मीने सेरिया लखा, अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अजीब मिजाज बना दिया लोगों ने, बाप की कोई इज्जत ही करने तैयार नहीं। तुझे बस इतना पता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है, तेरी जन्नत जिसके पैरों के नीचे है जानता उसकी जन्नत तेरे बाप के पैरों के नीचे है। समझ लेगा उसे? मुझे बता, माँ के कदमों के नीचे बोले
सारे बोले माँ के कदमों के नीचे जन्नत में। ये नहीं कहता माँ को तकलीफ देना, बेशक माँ का मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन सुन 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 माँ किसके जूते साफ करती है? बोले सारे नहीं बोलेंगे सलाम पर। किसके कपड़े किसके धुलती है? बिस्तर किसका बिछाती है? सफाई किसके घर में करती है? पैर किसके दबाती है? सोच तो सही, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, वो जिसके पैर दबा रही है उसकी अपनी शान का आलम क्या है? पूरे कुरान में तुम कहीं नहीं दिखा सकते कहीं पे कुरान ने माँ की कसम याद की, लेकिन कुरान में बाप की कसम याद की। फरमाता ववालिदिन वमा वलद, ये बाप की शान है। वो यार खुदा रा कभी बाप को तंग नजरी से न देखना। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान, अल्लाह अकबर। जानते हो बाप औलाद के लिए ऐसी जात, अगर बाप घर में है ना तो सर्दी में औलाद को जाड़ा नहीं लगता, इसलिए कि बाप औलाद के लिए एक अलाव होता है, एक तहते अंगीठी बोलते हैं, अंगीठी होता है। अल्लाह बाप वो दरख्त है औलाद के लिए, अगर फल ना भी देता है तो साया भी दिया। पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल नहीं आएंगे इस पे तो हवा ही। ओ भाई खुदा रा बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो। बाप को सोच भी नहीं सकते ये बाप तुमसे कितना प्यार करता है। कभी जाके मार्केट में देखो जवानों, अगर तुम्हें लगता हो ना कि नहीं मुझे माँ से बाप से प्यार नहीं है, वो बाप कुछ नहीं है, तो कभी मुरादाबाद की मजदूर मंडी में जाके खड़े होकर देख। जिस दिन औलाद हो जाती है उस दिन बाप अपने शौक भूल जाता है। क्या उसका दिल नहीं था वो नए जूते पहने? उसका भी दिल था, लेकिन वो बेटे के बदन पर नए कपड़े देख के मुस्कुराता रहता है। मेरी कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने पहन लिया गोया मैंने पहन लिया। ये बाप होता है। तो हमने इस बाप को क्या किया? अजीब मिजाज बन गया, जिसे देखो माँ की तारीफ, जिसे देखो माँ की तारीफ। वो भाई बाप का भी अपना मकाम है, बाप का भी अपना रुतबा है। फरमाया गया अगर तुझे ये पता लगाना है कि तेरा रब तुझसे राजी है कि नाराज, फरमाया सुबह उठ के बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप तुझसे राजी है तो समझ ले पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी है। कितनी बड़ी शान है बाप, समझ रहे मेरी बात? इस महफिल में आओ, ये गौसे पाक के दीवानों की कमेटी ने ये महफिल सजाई है, ये पैगाम गौस दे रहा है। पैगाम बगदाद है, जहां माँ की इज्जत करो, बाप का भी एहतराम करना, बाप का भी एहतराम करना। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान अल मलफूज में एक वाक़या तहरीर फरमाया। अभी थके तो नहीं आप? अगर थक गए हो तो सलाम पढ़े, और नहीं थके तो बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आहिस्ता से मुंह हिलाया, मगर हिलाया तो आज आहिस्ता हिला कर तेज हिलेगा। बोल दो जरा या रसूल अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने मलफूज शरीफ में एक वाक़या तहरीर फरमाया। बाप बेटे दोनों साथ सफर कर रहे थे। एक बाप एक बेटा काफिले के साथ तिजारत के लिए जा रहे थे। रास्ते में बाप की तबीयत खराब हो गई। बहुत गौर से सुनना मेरी बाप की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हुई, तबीयत इतनी बिगड़ी कि बाप का इंतकाल हो गया। तो सफर था पैदल का, तो रास्ते ही में दफन कर दिया बाप। आगे चले गए। जब तिजारत से वापस पलटे, फिर उसी रास्ते से लोग आ रहे थे जहां बेटे ने बाप की कब्र बनाई थी। लेकिन अब जब आए तो शाम का वक्त। कौन सा वक्त? शाम का वक्त। अल्लाह सलामत रखे। शाम का वक्त था। बेटे के दिल में आया बाप की कब्र है, फातिहा पढ़ ले। लेकिन अकल कहने लगी नहीं, शाम हो रही है, सूरज छुपने वाला है, अगर फातिहा पढ़ी तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो गया तो हो सकता है कोई दरिंदा आए और आकर के चीर फाड़ दे, मार डाले, कोई खूनी जानवर आके मार सकता है। ये ख्याल बेटे के दिल में आया।
जैसी इतना ख्याल बेटे के दिल में आया, बेटा सोचने लगा आज नहीं कभी फिर मिलेंगे। ये सोच के बेटे ने कुछ कदम आगे बढ़ाए। अभी कुछ कदम आगे बढ़ा था कि पीछे से बड़ी अजीब आवाज आई, ऐसी दर्दनाक आवाज थी कि बेटे के कदम ठहर गए, बदन का एक एक रोंगटा खड़ा हो गया। हमारे खौफ बेटा कांपने लगा। जानते हो ये आवाज शेर की आवाज नहीं थी, ये चीते की आवाज नहीं थी, बल्कि जब उसने मुड़ के देखा तो ये आवाज कब्र से उसके बाप की आवाज आ रही थी, उसके बाप की आवाज थी। और उसने कहा था बेटे तेरी कब्र, मेरी कब्र तेरे रास्ते में पड़ी है और सोच तेरे दिल में आया था कि तू मेरी कब्र पे फातिहा पढ़े, लेकिन मौत के डर से तूने कब्र पे फातिहा छोड़ दी है और मुझे छोड़ के जा रहा है। तब उस बाप ने कहा था ए लफ्ज़ जिगर याद कर, अगर मेरी जगह तू लेटा होता, तेरी जगह मैं होता तो सोच वो तू है जो वापस जा रहा है। अगर तेरी जगह मैं होता तो जहाँ तू है और जहाँ मैं हूँ इस बीच में अगर कोई आग के अंगारे बिछा देता तो बेटे अगर अंगारों पे भी चलना पड़ता तो तेरा बाबा अंगारों पे चल के आता, तुझ पे फातिहा पढ़े बगैर तेरा बाबा बचा नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो ये बात होता है अल्लाह तौफीक दी तो बाप की कब्र को जाया करो। महीने गुजर जाते हैं, हम तो जाते तो शबे कब्र में जाएंगे, बाप की कब्र शबे बारात में जाएंगे हम, उससे पहले बाप की कब्र की याद नहीं आती। चले जाया करो, तुझे तो याद नहीं आती, खुदा की कसम वो कब्रिस्तान में लेट के तुझे याद करते। उनका दर्द हम समझ नहीं सकते, इसलिए कि हमने दीन सीखा ही नहीं। हम क्या जाने कब्रों में क्या होता है, हम क्या जाने हमारे मरने वाले हमसे क्या चाहते हैं। जब कोई जाता, मान लो कब्र मेरी हो, इनसे मिलने वाला आए तो जो इनसे मिलने आता है मैं उससे कहता हूँ मेरे बेटे को भेज देना, कई दिन हो गए उसे देखा नहीं। ओ यार कभी उनके दर्द को भी समझो, कभी उनके प्यार को भी समझो। अल्लाह तौफीक दी अपनों की कब्रों पे जाया करो और अकेले न जाया करो, बच्चों की उंगली पकड़ के लेके जाया करो ताकि तुम्हारे बाद तुम्हारी कब्रों पे बच्चों की आदत आने जाने की बनी रहे। अगर आज तुम नहीं जाओगे तो कल तुम्हारी कब्र पे तुम्हारी औलाद भी नहीं। याद रखना, अगर ये सोचते हो कि मौलवी को 100 रुपए देकर बख्शिश करा लेंगे तो भूल है तुम्हारी, भूल है तुम्हारी। फर्क है यार, मुझे 500 रुपए देकर दुआ कराओ, शायद वो दर्द ना हो मेरी दुआ में। 1000 रुपए देकर के कारी साहब से दुआ कराओ, शायद वो असर ना हो दुआ में। जो मोहब्बत से बेटा बाप के लिए दुआ कर सकता है वो कोई पैसा लेने वाला मरने वाले के लिए दुआ नहीं कर सकता। तैयारी की है कोई हमने? जब बाप की बाप आई है, एक बात और कह दूं, मानेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जवानों तुम्हारी जवानियों में बरकत करे, तुम्हारी नस्लें आबाद हो। मैंने अक्सर देखा है और हजरत ये शिकायतें आती हैं, बेटियां मुझसे कहती हैं, कितनी लड़कियों के फोन आते हैं उस्मान भाई, कहती हैं हजरत कोई वजीफा बता दो। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो कहती हैं बाप के इंतकाल के बाद 4 साल हो गए अभी तक भाई बुलाने तक नहीं आया। ये दर्द है का, कम से कम 4 की बात पहुंचेगी, उम्मीद है कि 4 लाख तक पहुंचेगी। कहती कोई तावीज दे दो जिससे मेरा भाई मेरे दरवाजे पे आ जाए। ये जाने नहीं देते, वो बुलाने नहीं आते। तो तुझे क्या लगता है बीवी मिल गई तो दुनिया की सारी खुशियां मिल गई? अगर बीवी मिल गई तो तुझे सब कुछ मिल गया? खुदा की कसम कल भी तेरे घर में जो बरकत थी बहन के कदमों की वजह से थी, आज भी जो बरकत है बहन के कदमों की वजह से बरकत है। अगर तुझे लगता है बहनें आएंगी तो तेरे नसीब का खा जाएंगी, सोच गलत है तेरी। आज भी दावे से कहता हूँ अगर घर की बरकतें उड़ जाएं, मुसल्ला बिछा ले, बहन को आगे बैठा ले, हाथ उठा दे और कहते या अल्लाह इस बहन के सदक़े में रोजी दे दे। हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की तरफ से रोजी पहले उतार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद।
वजह से अगर बहनें रोई तो फिर मरने के लिए तैयार हो। अल्लाह तुझे कब्र में गिरा के इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा। आज बहन रो रही है ना तो उसके आंसू पोंछने वाले हैं, शोहर है आंसू पोंछने वाला, औलाद है आंसू पोंछने वाली, बेटी है आंसू पोंछने वाली, बेटा है आंसू पोंछने वाला। उसका तो सुख टल जाएगा, उसका तो गम टल जाएगा, लेकिन रुलाने वाले याद रख, अगर तू मरेगा खुदा कब्र में गिराएगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा कि रोते रोते आंसू खत्म हो सकते हैं, कोई आंसू पोंछने वाला नजर में। अगर चाहते हो कब्र में रोना ना पड़े, आज अपनी वजह से किसी बहन को रोने पे मजबूर न कर। क्या ये बात नहीं है? जिस दिन बाप का जनाजा उठा, बच्चियां कह देती हैं अब तो मैं कहीं खत्म हो गया। अलमिया नहीं है, एक तो बहन की जायदाद का सांप बन के बैठा है, ऊपर से उसका घर में आने का हक नहीं। हिसाब तो बेटे देना पड़ेगा। जो दो हिस्से बेटे के और एक हिस्सा बेटी का खा के बैठे हो, फरिश्ते हलक में हाथ डाल डाल के निकालेंगे। उसकी जायदाद का सांप बन के बैठे। तो एक बच्ची की कहानी है हजरत, सुनना जरा, बड़ी तकलीफ हुई उस कहानी को सुनकर। उसने अपने भाई को 40 बीघे जमीन दे दी थी। ले भाई क्या करूंगी, मेरी जायदाद तू ही ले, बस जब कभी आ जाया करूं तो वक्त पे दो रोड। बड़ी बात उसने कही थी बेटी ने। उसने कहा था भाई मैं तुझे 40 बीघे जमीन दे रही हूँ, लेकिन याद रखना जब आऊंगी तेरे दरवाजे पे, इसलिए नहीं कि मैं तो रोटी के लालच में आऊंगी, जब भी आऊंगी बाप की निशानियों को देखने आऊंगी, बाप की निशानियां देखने आऊंगी। इत्तेफाक से उस लड़की के हालात बिगड़ गए। हालात आज हम यहाँ बैठे, कल अल्लाह चाहे जमीन पे डाल दे। ये सदा हालात एक से नहीं रहते, तो इतराने की जरूरत नहीं है। अगर अमीर बनाया है खुदा ने तो बहन के दस्तरखान पे जाके पलट घुमा घुमा के न देख कि कैसी धुली है, उसके बिस्तर को झाड़ के न बैठ कि कैसी चादर बिछाई है। कुछ भाइयों के दिमाग वो आसमान पे हो जाते हैं। बहनों के घर जाएंगे तो यूं कपड़ा लेंगे, बिछी चादर को यूं झाड़ेंगे। औकात दिखाया वक्त अपनी कि ये दिखाना चाहता है कि तेरी औकात ये है कि तू गरीब है, मैं अमीर हूँ। जो चादर तूने बिछाई है ये मेरे लायक नहीं है। और जब बर्तन आगे लाए जाते हैं उठा के पलट चेक करता है, फिर कहता है एक बार और पानी निकाल ला। वो जालिम तुझे पता है किसके दस्तरखान में बैठा है, तुझे होश नहीं है। अगर तेरे पलट होने से इसका दिल टूट गया तो याद रख, कोई तुझसे राजी हो या नाराज फर्क नहीं पड़ता। अगर ये रूठ गई तो मदीने वाला भी रूठ जाएगा। सोच समझ के कदम उठाया, हद करके फेंक दी जालिमों ने बहनों को कचड़े कचड़े ढेर समझ लिया। आज भी तेरी इज्जत का बाइस है, कल भी तेरी इज्जत का बाइस थी। जब उसके हालात बिगड़े वो भाई के दरवाजे पे आई, भाई मेरे शोहर की तबीयत खराब है, सिर्फ 10,000 की जरूरत है। ये कोई बहुत पुरानी कहानी नहीं है, बहुत जल्दी की कहानी है। अगर चुगली ना होती, गीबत ना होती तो नाम भी बता देता, एड्रेस भी बता देता। लेकिन जब वो बहन भाई के दरवाजे पे 10,000 के लिए आई तो भाभी ने धक्का दिया और कहा कि अभी तक तेरी नियत बाप बसा है, कब तक लूटती रहेगी। ये कह के धक्के दे के वापस कर दिया। मुझे बता अगर दरवाजे से बहनें रोक करके जाएंगी तो तुझसे किसने कह दिया जन्नत तेरे इंतजार में है? नहीं, खुदा की कसम अगर बहन तेरे दरवाजे से रोके गई तो दावे से कह के जाता हूँ जन्नत तेरे इंतजार में नहीं। मर के देख अल्लाह कब्र को तेरी जहन्नम का ईंधन बना दी। कभी बेटियों के रोने का सबब अगर बाप नहीं है, भाई हो, कभी दरवाजे पर भूले भटक के बहन आ जाए तो चेहरा बिगाड़ना नहीं। समझ रहे हैं? क्या नहीं करना? बोलो, चेहरा नहीं बिगाड़ना। आज बाप नहीं है ये तू भी जानता है, लेकिन बहन आई है उस दीवार को देखने जो बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। उस दरख्त के नीचे अपनी बेटी आई है जो बाप अपने हाथ से लगा के गया था।
उस बिस्तर को देखने आई जिस बिस्तर पे बाप लेटा करता था, उस चारपाई को देखने आई जिस बार चारपाई से घर की रौनक उड़ती थी। अल्लाह अकबर। अगर वो आ जाए ना तो चेहरा बिगाड़ना नहीं, बल्कि चेहरे पे खुशी लाना, होठों पे मुस्कुराहट लाना, सीना चौड़ा करना, दरवाजे पे आके बहन बहन का इस्तकबाल करना। खुदा की कसम जब तू ऐसे इस्तकबाल करेगा यार, चेहरा तेरा होगा, नजारे बाप के दिखाई दे जाएंगे, नजारे बाप के नजर आएंगे। ओ खुदा की कसम जब तू ऐसे करेगा तो इधर बहन का दिल खुश होगा, उधर कब्र में बाप की रूह मुस्कुराना शुरू कर देगा। आज कहते हैं मैंने बाप की रूह की आसानी के लिए 10 फकीरों की दावत की है, और जालिम तूने 10 फकीरों की तो दावत कर दी ताकि अब्बा की रूह को आराम मिले। ये बता तूने बहन की दावत कब से नहीं की? बाप फकीर से इतना राजी नहीं होगा जितना बेटे को खुश खुश के बाप राजी। अगर चाहते हो कब्र में बाप राजी रहे तो बहनों की खिदमत करो। मैं अक्सर करता हूँ उस्मान भाई, अक्सर ये बात कहता हूँ, ओ यार माँ को कभी ऊंची आवाज में, इसलिए कि ये रिश्ता बड़ा मजलूम रिश्ता है। जब ये पैदा हुई तो समाज के हाथों से सताई गई। किसी ने कहा ये आई है, इसकी जगह बेटा होता, दिल टूट गया बेटी का। ये सताई गई, पैदा होने के बाद इसे ताने दिए गए। इसने होश संभाला, तू बाहर से आया, तेरा बेटा भी दौड़ के आया, बेटी भी दौड़ के आई, तूने बेटी से कहा पानी भर के ला, बेटे को गोद में उठा लिया, बेटी का फिर दिल टूट गया। यार फिर बेटी सताई गई। फिर जब बेटी ने होश की दहलीज पे कदम रखा तो तू इसे देख देख के कहता था अब बेटी जवान होने लगी है, अब बेटी जवान होने लगी है। तब बेटी का दिल टूट गया, सोच शायद बाप बोझ बन गई। जब बाप ने शादी में ताखीर की तो समाज कहने लगा कि हाथ पाल रहा है घर में, इसकी शादी क्यों नहीं करता, बैल पाल रखा है। बेटी फिर सताई गई, और जब ये बाप घर से रुखसत हुई है तो जहेज के नाम पे नोची गई, कैश के नाम पे लूटा गया, पैसे के नाम पे बेआबरू किया गया। जब ये ससुराल पहुंची है तो कभी बहू के रिश्ते में सताई गई, कभी बीवी के रिश्ते में सताई गई, कभी नंदों ने सताया है, कभी सास ने सताया है, कभी देवरों ने गालियां बकी है। ये कहां कहां ना सताई गई। इतने जुल्मों के बाद जब गोद में तू आया, माँ के सारे गम धुल गए थे। उसने सोचा था प्यार देने वाला आ गया है, सीने से लगाने वाला बेटा आ गया है, और तुझे पालती रही, ये सोच के पालती रही। जब तू जवान होगा तो मेरे गमों का इलाज करेगा, जब तू जवान होगा मेरा सहारा बनेगा। और जालिम तू जवान हुआ, तुझसे प्यार की उम्मीद थी माँ को, लेकिन तूने भी कह दिया ज़बान कम चलाया कर। माँ का फिर दिल टूट गया। अब बता जब बेटे ने दिल तोड़ दिया तो माँ चाहेगी तो किसके दरवाजे पे जाए? मुझे ये किससे उम्मीद बांधेगी? तुझे 18 साल इसलिए सीने से लगा के पाला, शायद दुनिया के गम इस बेटे के प्यार से दूर हो जाएं। लेकिन जब यही बेटा माँ को घूर के देखने लगे तो उस माँ के जिगर पे क्या गुजरेगी? क्या वो सोचे, उसके दिल में ख्याल नहीं आता होगा क्या मेरे लगते जिगर समाज के ताने कम थे जो तूने ताने देने शुरू कर दिए? ओ हया कर, तू जानता नहीं माँ की कुर्बानी क्या है। माँ वो है जो 9 महीने तक पेट में पालती है, 3 साल तक हाथों में पाला है, 11 साल तक सीने से लगा के पाला है, और तेरी मौत तक फिर तुझे दिल दिमाग में रख के पाला। एक मौका ऐसा बता दे जो माँ ने कभी तुझे अपने से जुदा किया हो। माँ बाप 1 महीने के लिए बीमार हो जाए तो बेटा मौत की दुआ कर, एक दुआ करो अब अब्बा का हाल देखा नहीं जाता, बिस्तर पे कपड़े गंदे हो रहे हैं, मौलाना दुआ कर दो अल्लाह को मिट्टी प्यारी हो जाए। जालिम तौबा कर, तेरी जबान पर फालिज नहीं गिर जाता जब तू बाप के लिए मौत मांगता घूमता है। खुदा की कसम अगर तेरे बारे में किसी ने कह दिया था कि ये बचेगा नहीं तो कभी बाप ने ये नहीं कहा था डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगा दे। बस दुआ कर दो ये मुझसे उठ नहीं रहा है। वो यार मैंने ऐसी माएँ देखी हैं जो अब्बा के बेटों को पूरी जिंदगी पाला करती हैं। वो यार बेटे 40 साल के भी होते हैं, हाथ नहीं होते, पूरी जिंदगी माँ अपने हाथ से रोटी पका करके खिलाया। अगर मुआशरे में बेटे ऐसे हो तो फिर उस मुआशरे पर अजाब नहीं आएगा तो क्या? जवानों, गौस की महफिल है, पीर बड़े पीर साहब बगदाद का शहंशाह, माँ बाप की इज्जत कर,
माँ बाप से प्यार करो। ये लहजा आम लहजा नहीं, खुदा की कसम माँ बोले तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील बोल रहे हैं। माँ मुस्कुराए तो ऐसा लगता है जन्नत की गलियां लिया गई हो। आज भी दावे से कहता हूँ, एसी रूमों में लेटने वालों, खुदा की कसम एसी रूम में आज भी वो सुकून नहीं मिलता जो गर्मी में माँ के ठंडे आंचल के नीचे मिला। जानो ही क्या माँ का आंचल क्या है। कभी लेट के देखना, ओ यार कभी थक के आया करो ना, तो कभी माँ की गोद में सर सर के बैठा करो। जब माँ सर में हाथ रखती है ना, ऐसा लगता है जैसे यूं पकड़ के सारी थकन खींच ले। आज लोग कहते नींद नहीं आती, आएगी कैसे? महीने हो गए हमने माँ के साथ एक लुकमा ही नहीं खाया। कितने दिन हो गए कभी बाप के साथ दस्तरखान खा नहीं बैठे। ओ यार हफ्ते में कम से कम एक दिन बाप के साथ खा लिया कर, एक दिन माँ के साथ खा लिया कर। कभी ऐसा भी कर अपने हाथ से लुकमा बना माँ के मुंह में दे। खुदा की कसम जब तू लुकमा बना के माँ के मुंह में देगा ना, वो माँ है, आंख में आंसू आ जाएंगे, लुकमा मुंह में बाद में जाएगा, दिल से दुआ पहले निकलेगी, अल्लाह अकबर पर माँ राजी हो जाएगी, तो पैदा करने वाला खुदा भी राजी। इंशाअल्लाह बहुत बड़ा वजीफा नहीं बताया तुम्हें, हल बैल नहीं बताया, बस इतना कहा है कभी माँ के साथ खाना खा लिया कर, बाप के साथ खाना। ये दस्तरखान पे नसीबों से मिला करते, नसीबों से मिला करते। उनसे पूछो जिनके सर पे बाप का साया नहीं, उन्हें दुनिया कितनी छोटी लगती है। बाप वो पहाड़ होता औलाद के लिए, जो हर आने वाली मुसीबत की और औलाद के बीच में दीवार बन खड़ा रहता है। जब तक बाप होते हैं औलाद बेफिक्र होती है, मुसीबत कोई भी आए पहले बाप से टकराती है, फिर औलाद आ जाए। आज माँ बाप की इज्जत कर लो। फरमाया ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ आ जाओ। बगदाद वाले होश ने कितना प्यार किया, तोड़ के आए, माँ के कदमों से लिपट गए। माँ ने कहा अब्दुल कादिर जाते जाते एक वादा तो करके जा। माँ कौन सा वादा? का हाथ में हाथ तो दे। हाथ में हाथ दिया, का बेटे माँ से वादा कर कर के कभी झूठ नहीं बोलेगा। माँ का माथा चूम के कहने लगे माँ ये अब्दुल कादिर का वादा है, जान तो जा सकती है लेकिन जबान से कभी झूठ नहीं निकल सकता। ये माँ से वादा किया, सफर हुआ, जानते हो चोरों ने पकड़ लिया, सबको लूट लिया। आखिरकार आपसे पूछा कुछ है? कहने लगे हाँ। का क्या है? 40 अशरफिया। का चल 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 झूठ बोल रहा होगा, छोड़ के चले गए। सबका सामान इकट्ठा किया। सरदार ने कहा कोई रह तो नहीं गया? कहने लगा बच्चा रह गया है। क्यों उसे क्यों छोड़ा? वो कह तो रहा है 40 अशरफिया हैं, लेकिन लगता नहीं छोटे बच्चे पे 40 अशरफिया कौन से होंगे? का बुला के लाओ। वो सिपाही को बुलाया गया। का बेटे तुम्हारे पास 40 अशरफियां हैं? कहा हाँ। कहा कहाँ है? का सदरी में। का खोल के दिखाओ। जैसी आपने सुलाई खोली, सदरी उल्टी, 40 अशरफियां गिरी। सरदार कहने लगा डाकुओं का बेटे अगर चाहते तो तुम इनको बचा के भी ले जा सकते थे, तुमने झूठ क्यों नहीं बोला? आंख में आंसू आए वो शहबाज के, कहने लगे झूठ कैसे बोल देता? माँ के हाथ में हाथ दे के वादा करके आया था, अगर झूठ बोल देता तो माँ का कैसे सामना कर पाता? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, चीख निकल गई डाकुओं के सरदार की। कहने लगा मोहतरम माफ कर दे, हम कितने कहे गुजरे हैं, तुमने माँ का वादा याद रखा, हम खुद किया हुआ खुदा का वादा भूल गए। माँ का वादा याद है, हम खुदा से जो वादा करके आए वो वादा भूल गए। हाथ बढ़ा के कहने लगे बच्चे अब देर न कर, हाथ बढ़ा, तौबा करा, हमें भी अपने गुलामों में शामिल कर। माए तो फिर माओ की औलादें भी सच्ची होती है। घंटा हो चुका, बड़ी मेहनत पड़ गई। ये मोहब्बतें थी आप लोगों की, आपने मोहब्बत से सुना, मैंने मेहनत की। बस दुआएं चाहिए बदले में। अल्लाह ताला मेरा और आपका आना कबूल फरमा ले और इस कमेटी का बुलाना कबूल फरमा ले। और कमेटी वालों मर जाना लेकिन 11वीं मत छोड़। बोलो इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। पाक ने कितने कुरान पढ़े एक पैर पे खड़े होके? नहीं साहब, 12 साल तक, 12 साल हर रात एक पैर पे खड़े होकर पूरा कुरान पढ़ते थे। इतनी बात की, आवाज कुदरत आई। अब्दुल कादिर आज मांग क्या मांगना चाहता?
आखिरी बात करने लगा हूं, आज मांग, क्या मांगना चाहता है? कहने लगे या अल्लाह अब्दुल कादिर अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता, फिर का हुजूर की उम्मत के लिए मांगना चाहता। कहा क्या? या अल्लाह जो मेरा हो उसे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक तौबा की तौफीक न दी जाए। आवाज आई, जा हमने वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा नाम लेने वाला होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक उसे तौबा की तौफीक न दी जाए। नसीब वाले नहीं, इंशाअल्लाह हमें उस वक्त मौत आएगी कि जिस वक्त अल्लाह हमें मौत से पहले अपने कर्म से तौबा की तौफीक दी। तो जो कादरी हैं वो नसीब वाले नहीं। बोलो माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम कादरी हैं। बरेली से आवाज आती है कादरी कर, कादरी रग, कादरियों में उठो, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। खैरियत है आप लोग? बात समझ में आ गई? वो हमारे शरीफ भाई बैठे हुए अक्का से आए, हमारे पड़ोसी भाई साहब है हमारे, अक्का से यहाँ सामने आए, तुम घर से आके यहाँ बोलने के तैयार नहीं हो। अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो इंशाअल्लाह। बच्चों को उसे पाक का प्यार सिखाइए, उनकी मोहब्बत सिखाइए, बस जो हुए अखलाक उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान सदा कर चले, सदा खुश रहो, दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। जी डंडी मार गए कुछ लोग, यार डंडी ना मारो, जलसा है जी, यहाँ तो डंडी ना मारो, ईमानदारी से सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।